मैं नहीं कह रहा हूं, गीता ये बात कह रही है साफ लफ्जों में कि उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवा मुत्तमाम गतिम। तो जिसकी जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसको जितना बड़ा जिसको ज्ञान दिया जाए, या जो जितना बड़ा इंसान होता है अपने समाज का, कौम का, उसकी जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी होती है। ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ताज्जुब तो जब वहां के सीएम ने कहा कि हमारे गुरु के खिलाफ कोई एक लफ्ज बोलेगा तो उसके हाथ काट लेंगे, वो उससे बड़ा जाहिल। उनसे सवाल करते कि गुरुजी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मोहम्मद अलैहिस्सलाम वो व्यक्ति हैं जो सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है, बल्कि मोहम्मद तो वो है कि जिनकी तारीफ गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने की, जिनको बुद्ध खुदा मानते, बुद्धिस्ट लोग जिनको खुदा मानते। उन्होंने कहा कि मैं बुद्धा हूं, मैं ज्ञानी हूं। बुद्धा मने ज्ञानी, बुद्धा मने ज्ञान वाला। बुझते हुए चिराग फरोजा करेंगे हम, बुझते हुए चिराग फरोजा करेंगे हम। तुम आए हो तो जश्न चिरागा करेंगे हम, और आकर जो आप रौनक महफिल बढ़ाएंगे, फूलों की क्या बिसात है, हम दिल बिछाएंगे। हम बहुत ही अदब के साथ, एहतराम के साथ आपके और हमारे मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब सालिम कासमी मद्दजिल्लहुल आली से दरखास्त करते हैं कि हजरत तशरीफ लाएं और अपनी कीमती बातों से, कीमती बयान से, कीमती नसाहे से हम तमाम सामईन को महजूज और मुस्तफीज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and almighty worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, explain me my praise, it is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Trishadasho Dashavarsha Bhargo Vindene Nagnikam Ekavimshati Varsha Va Sapra Varsha Vapnuyat यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवा तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा नराशन समवाजिनं वाजन्नी शैदीरं पोषणं सन्मैरी मेरथं न दुर्गादवसवा सुदानवो विश्वसम्मात्रो अहंसो निष्पिपर्ता उष्टरा यस्य परवाहिजो नराशन सम्महाप्रियमसयज्ञ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। जनाब सदर महफिल, गिरामी कद्र उलमाए कराम, गयूर मुसलमानों और इस पिंडाल में बैठे हुए हमारे सनातन धर्मी भाइयों, पर्दे में बैठी हुई सुनने वाली समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, सीरतुन नबी का जलसा है। मुआशरे की इस्लाह के लिए सबसे बेहतर किसी की जीवनी अगर हो सकती है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवन हो सकती।
आप अलैहिस्सलाम का तरीका, आपकी सुन्नत, आपके अफ़ाल अगर उनके मुताबिक इंसान जिंदगी गुजारे, सिर्फ मुसलमान नहीं इंसान, तो मुआशरे की इस्लाह बहुत आसानी के साथ की जा सकती है। वो अलग बात है कि वक्ती तौर पर कुछ लोग फेमस होने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के बारे में कुछ गलत टिप्पणियां करते हैं, वो उनकी जिहालत की वजह से है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अभी कुछ दिनों पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से एक स्टेटमेंट दिया गया। हालांकि ये अभी का नहीं है, बल्कि इस सवाल को बहुत पहले से भी उठाया जा रहा है, और वो ये कहते हैं कि आप मुसलमान तो कहते हो कि मुआशरे की इस्लाह अगर करनी है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवनी काफी है। तो वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है? अरे मोहम्मद तो वही है ना जिन्होंने 50 साल की उम्र में एक 6 साल की मासूम बच्ची से विवाह किया। ये कैसे हो सकता है जिस आदमी की उम्र इतनी हो और वो अपने से कई गुना कम एक छोटी मासूम बच्ची से विवाह कर रहा है? उस आदमी की जीवनी समाज के कल्याण के लिए कैसे हो सकता है? शायद आपने भी देखा होगा, मुल्क हिंदुस्तान हमारे भारत का एक बहुत मालदार सूबा, नंबर 1 का सूबा दौलत के एतबार से सूबा महाराष्ट्र। वहां एक पढ़े लिखे व्यक्ति, गुरु ज्ञानी, हमारे हिंदू भाई उनको जानते हैं, उन्होंने ये कहा कि उनकी जीवनी इंसान के कल्याण के लिए हो ही नहीं सकती है। जब वो ऐसे क्रूर थे, अलायाज़ु बिल्लाह, वो कहते उनका मकसद ये था, जब वो इतने जालिम थे तो आजकल का मुसलमान अगर उनकी बातों पर अमल करेगा तो ये मुसलमान कैसे होंगे? तो इसीलिए उन्होंने रिजल्ट ये देने की कोशिश की, ये नतीजा निकालना चाहता था कि रिसेंटली द मेथड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट इज नॉट फॉलोएबल। मोहम्मद अलैहिस्सलाम काबिले फॉलो नहीं है, एंड दैट पर्सन विल नॉट एग्जाम्पल फॉर एवरी ह्यूमन बींग्स ऑन द अर्थ। जमीन पर इंसानों का हीरो नहीं हो सकता है। बहरे कैफ बहुत सारे उनके नाम पर FIR दर्ज किए गए, तकरीबन 76 FIR बुक हुआ, केस बुक किया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। यहीं पर अगर कोई टोपी या दाढ़ी वाला आलिम दीन अगर स्टेज पर 1-2 लफ्ज कोई तहजीब के खिलाफ लोकल या बाजारू लैंग्वेज इस्तेमाल करे तो उसके हाथ में हथकड़ी डालकर 10 महीने तक जेल में डाल दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट से उसको जमानत मिलती। बहरे कैफ मैं उस सवाल का, उनके एतराज का जवाब दे देता हूं, उसके बाद फिर बात शुरू करते। क्योंकि बहुत से लोग जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उन्होंने देखा होगा कि कुछ लोगों का मुतालबा हद तो ये है कि जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया तो लोग यकीनन, जाहिर सी बात है कि मुसलमानों को ठेस पहुंचेगा, उनको तकलीफ होगी, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और मुसलमान उनका अकीदा ही तब मुकम्मल होगा जब वो मोहम्मद को अपना गुरु और अपना आखिरी नबी माने। उनके बारे में अगर कोई गलत टिप्पणी करेगा तो यकीनन तकलीफ पहुंचेगी, और जो बिल्कुल असंवैधानिक बात। तो खैर, उनसे जब पूछा किसी मीडिया वाले ने
कि गुरुजी आप तो ज्ञानी आदमी हैं, आप तो महापुरुष हैं, महात्मा हैं, आप तो हम सब के संत हैं, महाराज हैं। जैसे हमारे इस्लाम में उलमा का, मुफ्तियान किराम का, उनका सम्मान होता है, वैसे उनके यहाँ हिंदू भाइयों में बल्कि और 2 कदम आगे बढ़कर वो उनको सम्मान देते। तो जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमने मुसलमानों की शरीयत के खिलाफ, सीरत के खिलाफ हमने बात नहीं की। मुसलमानों की जो उनके जो आखिरी नबी है उनकी सीरत में ये बात शामिल है, उनकी जीवन में ये शामिल है। बुखारी में है यह बात, मुस्लिम में है यह बात, हदीस की किताबों का हवाला देकर वो कहता है कि मुसलमानों की धार्मिक शास्त्र में ये बात है। तो हम तो कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रहे, वो बात करें जो उनकी किताब में है। जहन से ये बात, ये जो गलत फहमी पैदा की जा रही है, इस पर कोई चर्चा करने का विषय नहीं है कि मोहम्मद ऐसे थे, मोहम्मद वैसे थे, उन्होंने 6 साल के बच्ची से, या उन्होंने तो इस्लाम की तबलीग के लिए तलवार उठाई, उन्होंने इतनी जंगें की। ये कोई इशू नहीं है। इसको जब आप समाज जमीन पर उतरकर जब इस पर एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा ये बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अगर 6 साल की उम्र में विवाह किया है, निकाह किया, और निकाह इस्लाम में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में, मुसलमानों की शरीयत में अगर कोई बच्ची या बच्चा नाबालिग है, इस्लाम में लड़की 12 साल की उम्र में बालिग होती है, हमारे भारत, हमारे इस शरीयत की नजर में, और लड़का 14 साल की उम्र के बाद बालिग होता है। संविधान में लड़का 21 साल में बालिग होता है और लड़कियां 18 साल की उम्र में बड़ी होती हैं, बालिगा होती। ये फर्क उसमें रहे। लेकिन अगर कोई माँ बाप 1 साल की बच्ची या बच्चे का किसी से विवाह, निकाह करा देते हैं, उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियन, उनके वली, तो वो शादी, वो निकाह वैलिड माना जाएगा, उसको अनवैलिड नहीं करार दे सकते। तो अम्मा आयशा का निकाह, अल्लाह के नबी की उम्र 50 साल 49 साल 7 महीने, यानी तकरीबन 50 साल की उम्र थी आप अलैहिस्सलाम की उस वक्त। तो उस वक्त अम्मा आयशा का निकाह अबू बकर सिद्दीक ने अपनी रजामंदी से, बल्कि निकाह पढ़ाने वाले काजी खुद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, और महर भी 400 दिरहम मुकर्रर करके अबू बकर सिद्दीक ने इस निकाह को मुकम्मल किया और खुद से पढ़ाया। निकाह के बाद अलग अलग हो गए। जब अम्मा आयशा की उम्र 9 साल की हुई है, जब हिजरत कर कर मदीना चले गए, तब अबू बकर सिद्दीक की फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अल्लाह के नबी से कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवी को क्यों नहीं लाते? वो बड़ी हो गई हैं, and she definitely now and she will be good woman in your wife, in your life partner। वो एक अच्छी बीवी बन गई है, आप उनको लेकर आइए। आयशा छोटी नहीं है। कोई भी बाप अपनी बेटी को जानबूझकर उस पर जुल्म अत्याचार नहीं करेगा, उसको मौत के मुंह में नहीं धकेलेगा। तो 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा बालिग हो गई थी। जी, उलमाए मुहद्दिसीन ने जिन जिन अहादीस में ये बात आई है उसकी ये तफसीर की कि 9 साल की उम्र में, अब से 1458 साल पहले, उस वक्त वहां का आब व हवा, माहौल, मौसम की तब्दीली, वहां के वेदर कंडीशन और उसकी एनर्जी का निजाम सिस्टम अलग था। तो वहां 9 साल की उम्र में बच्चियां बालिग हो जाती थी, वहां के आब व हवा के एतबार से।
जैसे हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कोई गोरा काला होता, यही उत्तर प्रदेश में अक्सर आदमी का नॉर्मल कलर सांवला है या थोड़ा साफ है। लेकिन आप इसी भारत में केरला चले जाएं, गॉड जोन जिसको कहा जाता है, यानी वो पढ़ा लिखा इलाका, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा भारत के आदमी भारत के अंदर केरला, 98% लोग वहां पढ़े लिखे होते, दुनियावी एतबार से तालीम याफ्ता होते। लेकिन वहां कलर अगर आप देखेंगे तो आपको शायद 2% लोग गोरे मिले, वरना टोटल काले काले मिलेंगे आपको। तो अब वहां के आदमी कंप्लेन करें, डंडा लेकर खड़ा हो जाए, अल्लाह हमारे साथ क्यों ना इंसाफी कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्यों काले काले, हम क्यों काले, हमारी बीवी क्यों काली है, गोरा क्यों नहीं बनाते हमें, हमने कौन सा गुनाह किया है। तो ये चीज अल्लाह ने मौसम के हवाले किया हुआ कि जाइए, ये क्लाइमेट के ऊपर, उसके वेदर कंडीशन के अप्स एंड डाउन्स की वजह से ऐसा होता है। तो उस वक्त अरब में आज भी वहां गर्मी होती है ज्यादा और कंट्री के मुकाबले में। तो उसके एतबार से अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में बालिगा हो चुकी थी, वो औरत यानी औरत बनने के लायक, यानी अब वो मां बन सकती थी, यानी उनको अब ऐसा नहीं कि अब वो छोटी रह गई है। तो इस हिसाब से उलमाए किराम ने ये वजाहत की है कि अगर अम्मा आयशा का उनकी रुखसती हुई है 9 साल की उम्र में, तो ये गलत नहीं है। हदीस के एतबार से तो यही वजाहत है। जब हमसे बात की गई तो मौलाना वो गुरुजी तो एंड ही डजंट बिलीव इन हदीस एंड कुरान एंड कॉमन सेंस, वो ना कुरान को मानता है, ना हदीस को मानता है, ना इस्लामी किसी वजाहत को मानता है, ना मुहद्दिसीन को बात को मानता है, ना असलाफ की बात को मानता है, ना फुक़हा किराम की बात पर अमल करता है। वो तो नहीं मानता, बिलीव ही नहीं करता, तो आपकी बात कहां से मानेगा। तो हमें थोड़ा शौक पैदा हुआ कि यकीनन सही बात है, उसको समझाना है तो वो समझेगा नहीं, उसको अगर ये बात कहेंगे तो वो तो मानता ही नहीं, शरीयत को नहीं मानता, ये तो शरीयत की वजाहत हुई। तो हमने ढूंढना शुरू किया। हमारे सनातन धर्मी भाई, शायद आप जितने अपना शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं, मुस्लिम विद्वान उतना पढ़ते, उनमें से मैं एक तालिब इल्म हूँ। मैंने पढ़ना शुरू किया आपके शास्त्र को, मैंने ऋग्वेद को पढ़ा, उसके मैंने पूरे मजामीन को शुरू में देखे कि कहाँ कहाँ पर स्त्री और वुमेन के बारे में बात कही गई। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, नहीं मिला। फिर उपनिषद में गए, वहां पे भी नहीं मिला। फिर पुराण जो हमारे पास अवेलेबल है, मेरे पास 6 पुराण तो अवेलेबल है ऑफलाइन किताबी शक्ल में, बाकी ऑनलाइन PDF मौजूद है। PDF कहीं से भी ले सकते हैं। अभी हमको PDF की जरूरत थी, डॉक्टर अजीज बर्नी एक बहुत बड़े एडिटर हैं, उन्होंने हमको 2 किताबों की वो PDF भेज करके हमको दिया। उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला इसका मुताला करो। जो राष्ट्रीय सहारा का मुताला करते थे पहले जमाने में, वो जानते होंगे अजीज बर्नी एक बहुत बड़े कलमकार रहे हैं, एक बहुत बड़े मजमून निगार रहे हैं भारत की हिस्ट्री के अंदर, अभी भी हैं बक़ैद हयात। बहरकैफ तो हमने जब खोल करके देखा तो नहीं मिला। आखिर के अंदर में एक किताब है, हमारे हिंदू भाई आज भी मानते हैं उनको, महाभारत। मैंने उसी मंत्र को पढ़ा। महाभारत के हिसाब से मोहम्मद अलैहिस्सलाम का विवाह गलत नहीं है। महाभारत में तो 7 साल की उम्र में बच्चे का निकाह कर सकते, नहीं बीवी बना सकते, निकाह दूर की बात है, बीवी बना सकते। वहां तो अल्लाह के नबी ने 6 साल की उम्र में निकाह किया था और 9 साल की उम्र में बीवी बनाकर लेकर गए। यहां तो महाभारत में 7 साल की उम्र में बीवी बना सकते हैं। और यूं कहा गया, त्रिशदशो दश वर्षा भार्गोविंदेन नग्निकाम, त्रिशदशो 30 बरस का मर्द, त्रिशद, 3 को बोलते हैं, शद माने 10, त्रिशदशो 30 बरस का मर्द 10 वर्ष की लड़की से विवाह कर सकता है। भार्गोविंदेन नग्निकाम, ऐसी औरत से, ऐसी लड़की से जिसको हैज का खून न आया हो। हैज का खून, जब बच्ची समाज की बेटी
हमारी समाज की जब बालिग हो जाती है तो वो एक सबसे बड़ा प्रूफ है, उसको महीने का खून चालू होता है उसको मां बनने के लिए, तो एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि ये बेटी बालिग हो चुकी है, ये जवान हो चुकी है, अब ये मां बन सकती है। इसकी शादी करा दी जाए तो अब ये मां बन सकती है। तो भार्गव का मतलब ऐसी वो लड़की जिसको हैज का खून ना आया हो। भार्गव विंदे ने नग्नि का, नग्नि इसी से लगनी है, लगन इसी से नग्नि का, नग्नि कर सकते हैं यानी उससे सगाई कर सकते हैं, उससे विवाह कर सकते हैं। ये तो पहली लाइन की है तशरीह। दूसरी लाइन में नीचे आइए, दूसरी लाइन में फरमाते महाभारत के अंदर श्री कृष्ण जी एकविंशति वर्षा व सप्रा वर्षा वाप्नुयात, एकविंशति वर्षा, एक को बोलते हैं विंशति, 20 को बोलते हैं 20 एक 21, 21 वर्ष का। एकविंशति वर्षा 21 वर्ष का मर्द, 21 वर्ष का लड़का, 21 वर्ष का यंग, कुछ भी तर्जमा कीजिए। एकविंशति वर्षा 21 वर्ष का लड़का, एकविंशति वर्षा वा सप्रा, सप्त 7 को बोलते हैं संस्कृत में। 1 2 3 4 5 6 सप्त 7 को, इसी से सप्रा, सप्रा, सप्रा वर्षा 7 बरस की लड़की से 21 बरस का लड़का 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। एकविंशति वर्षा व सप्रा वर्षा वाप्नुयात, अगर कोई 7 बरस की लड़की से 21 बरस का लड़का अगर विवाह करता है तो महाभारत साफ लफ्जों में कहती है कि वो निकाह वैलिड होगी, वो निकाह अनवैलिड नहीं है। जब महाभारत में हिंदू भाई अगर आप यहां बैठे, ये चर्चा का विषय नहीं था, लेकिन चूंकि इसको मुद्दा बनाकर लड़ाया जाता है, इसको सामने लाकर बातें कहकर ठेस पहुंचाई जाती है, तो इसीलिए जरूरी हो जाता है हम जैसे तालिबे इल्म के लिए कि आप जो बात कह रहे हो, जिन बातों की वजह से कुरान को हदीस को कटघरे में खड़े करते हो, 4-5 हजार साल पहले शास्त्रों के अंदर बयान किया गया। अगर तुम यकीन, अगर तुम जरा पढ़े लिखे हो, अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान है, अगर तुम्हारे अंदर ईश्वर के बारे में जर्रा बराबर शास्त्रों के बारे में जानकारी रखते हो, तो तुम कभी भी ये बात नहीं बोल सकते थे, क्योंकि तुम्हें पता होता कि अगर मोहम्मद के बारे में हम बोलेंगे तो हमारे परमात्मा श्री कृष्ण जी ने महाभारत में भी ये बात कही। और महाभारत में जब 7 बरस की लड़की से विवाह किया जा सकता है, तो हमारे नबी ने अगर 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बनाकर लाया तो किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। इसीलिए जरूरत पड़ जाती है बोलने की, वरना व्हाट इज नीड टू एक्सप्लेन, क्या जरूरत है हमको मंत्र पढ़ने की। कुरान पढ़ेंगे 1 हर्फ तो 10 नेकी मिलेगी। मन क़रा हर्फम मिन किताबिल्लाहि फलहु बि हसनतुन, रवाहुल बुखारी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हदीस, कुरान पढ़ोगे तो नेकी मिलेगी, लेकिन बकदरे जरूरत हो जाती। मैंने इसलिए इसके ऊपर रिसर्च किया था, चूंकि 18 अक्टूबर को वहां पर डिबेट था उसी महागुरु जी से, और जिसके अंदर ईश्वर का ज्ञान होता है ना मेरे हिंदू भाइयों, उसका बड़ा मकाम होता है शास्त्र की नजर में। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम परपद्दीयते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम आस्थिता संयुक्तात्मा मामेवामुत्तमाम गतिम। दोनों मंत्र का मतलब यह है कि जिस बंदे के अंदर ईश्वर का ज्ञान हो वो इंसान नॉर्मल नहीं रहता, बल्कि जिसके अंदर ईश्वर का ज्ञान है तो उसकी जिम्मेदारी भी बड़ी है। जब ज्ञान ईश्वर का उसके अंदर है तो गोया वो ईश्वर है, और ईश्वर किसी एक का नहीं होता, ईश्वर सबका होता है। इसीलिए किसी एक समुदाय को रब कभी भी खुश नहीं कर सकता। रब अपने बंदे पर जुल्म नहीं करता। परमात्मा कहता है, खुदा कहता है कुरान में, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, रब अपने बंदों पर कभी भी जुल्म नहीं करता। जब ईश्वर सबको पैदा करता है तो ईश्वर थोड़ी कहेगा कि हम शास्त्र पढ़ने वालों
वालों को खुश रखेंगे, बल्कि ईश्वर के नजर में सब के सब बराबर हैं, तो किसी को ठेस नहीं दे सकते, नहीं पहुंचा सकते। तो आपके अंदर ईश्वर का ज्ञान है तो गोया आप ईश्वर हैं, गोया ईश्वर है। आपके अंदर ज्ञान है तो गोया आपके अंदर ईश्वर का ज्ञान होने की वजह से आप बड़े काबिल सम्मान हैं, काबिल इज्जत हैं, आप काबिल फॉलो हैं। आपसे लोगों को प्रेरणा हासिल करना चाहिए क्योंकि आपके अंदर ज्ञान है। मैं नहीं कह रहा हूं, गीता ये बात कह रही है साफ लफ्जों में कि उदारा सर्व एवैते ज्ञानीतात्मेव मयिमतम आस्थितः सहयुक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम। तो जिसकी जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसको जितना बड़ा जिसको ज्ञान दिया जाए, या जो जितना बड़ा इंसान होता है अपने समाज का, कौम का, उसकी जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी होती है। ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ताज्जुब तो जब वहां के सीएम ने कहा कि हमारे गुरु के खिलाफ कोई एक लफ्ज बोलेगा तो उसके हाथ काट लेंगे, वो उससे बड़ा जाहिल। उनसे सवाल करते कि गुरुजी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मोहम्मद अलैहिस्सलाम वो व्यक्ति हैं जो सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है, बल्कि मोहम्मद तो वो है कि जिनकी तारीफ गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने की, जिनको बुद्ध खुदा मानते, बुद्धिस्ट लोग जिनको खुदा मानते। उन्होंने कहा कि मैं बुद्धा हूं, मैं ज्ञानी हूं। बुद्धा मने ज्ञानी, बुद्धा मने ज्ञान वाला, बुद्धा मने पैगंबर, बुद्धा मने मैसेंजर। उन्होंने कहा कि मैं बुद्धा तो हूं, लेकिन आखिर जमाने में एक बुद्धा पैदा होने वाला, अंतिम जमाने में फारकुली की ये मैतरा की जुबान के अंदर है, बुद्धा के माने पैगंबर और रसूल क्या थे। उन्होंने कहा कि आखिर जमाने में जो बुद्धा आएगा उसको मानना, अगर उसको नहीं मानोगे तो तुम्हारी कामयाबी नहीं मिल सकती, तुमको मुक्ति नहीं मिल सकती, तुमको निजात नहीं मिल सकती। बैरक है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ताल्लुक से जो गलत बातें लोगों के बीच में है, मैंने ये इसलिए शुरू के अंदर में आपको ये बात बताई ताकि आपके जहन में रहे। अगर किसी सनातन धर्मी भाई को अगर गलत फहमी है तो प्यार से आप उनको समझाइए। आप कहिए कि सिर्फ मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जीवनी में ये बात नहीं है और ये गलत नहीं है, बल्कि ये सही ऐसा हो सकता। अगर किसी बच्ची का विवाह, अगर कोई बच्ची हमारे भारत में 12 साल की उम्र की लड़की है कोई, अगर उसका विवाह हो जाए, कहीं शादी हो जाए 50 साल की उम्र के आदमी से, 60 साल की उम्र के आदमी से, तो क्या वो शरीय एतबार से वो नाजायज नहीं है? जायज है। कानून के नजर में विवाह की एक उम्र है। अभी देख लीजिए, अभी साउथ के एरिया में एक 50 साल का बूढ़ा आदमी 30 साल की एक हेरोइन से शादी की, एक्ट्रेस से शादी की। ये बड़े बड़े नेता लोग करते हैं। दिग्विजय सिंह, हाथ हिल रहे, कांप रहे हैं उनके, एक नेता है किसी बड़ी पार्टी के, उन्होंने 24 साल की यंग लड़की से शादी की, विवाह किया। ये कोई इशू नहीं है इस पे चर्चा करने का, उन्होंने अब शादी क्यों की, उन्होंने तब शादी क्यों की। कभी कभी ऐसा होता है कि जवान लड़का, भी तो आपने देखा होगा कई जगह पर 16 साल का लड़का है, 50 साल की एजेड औरत, उम्रदराज औरत ने शादी की उस लड़के से। तो ये कोई जुर्म नहीं है। अगर कोई कर रहा है अपने नजरिए के हिसाब से तो कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इतनी बात हम कहते हैं कि छोटी उम्र में न बच्ची का विवाह होना चाहिए, न बच्चे का होना चाहिए, लड़के का होना चाहिए। आज के जमाने में, पहले जमाने में मामला अलग था। आज के जमाने में यह है कि अगर छोटी बच्ची है, 10 साल की उम्र में बच्चे का विवाह करा देंगे तो आगे चलकर वो बच्ची बीमार होंगी, आप परेशानी में गिर जाएंगे। अगर मां बनने वाली हुई तो जिस वक्त बच्चे की पैदाइश का वक्त आएगा तो सीजर कराना पड़ता, इसलिए कि आजकल खाने पीने में वो एनर्जी नहीं है। पहले जमाने में 15 साल 10 साल पहले ऐसा होता था, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी, बच्चे का जन्म हो जाता था, पता भी नहीं चलता था। गांव समाज के अंदर में, मोहल्ले के अंदर में 1-2 आदमियों को खबर होती थी कि भाई फला के यहाँ लड़के की या लड़की की का जन्म हुआ। आज तो आप पूरे साल जिस दिन से हमल से होती हैं उसी दिन से कभी अल्ट्रासाउंड कराओ, कभी 3 महीने में चेकअप कराओ, रूटीन चेकअप कराओ, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, कभी ये टैबलेट खिलाओ, वो दवाई खिलाओ, यहां तक कि जिस दिन उनका बच्चे का जन्म होना है तो पूरी कोशिश ये रहती है डॉक्टर के मशवरे से कि भाई हमारी बच्ची का
नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, लेकिन आखिर के अंदर में सीजर कराना पड़ता है, ऑपरेशन कराना पड़ता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि आजकल खाने पीने में केमिकल ज्यादा यूज करते हैं। आज के अंदर जनरेशन में इतनी ताकत नहीं है, न लड़कियों में न लड़कों में। लड़के तो हवा पहलवान है और वो अपनी जवानी को और बर्बाद कर रहे हैं। एक तो ताकतवर है नहीं, ऊपर से आज अपनी जवानी को बर्बाद किए हुए पुड़िया इतना खा लेते हैं कि भाई पागल रहते हैं हर वक्त। देखो रात और दिन शराब पीने के चक्कर में लगे रहते हैं। शराब गंदी चीज है, जबकि शराब की वजह से बड़े बड़े वारदात वजूद में आते हैं। अभी कलकत्ता के अंदर में समाज की डॉक्टर अहाना की इज्जत लूटी गई। लूटने वाला एक शख्स है, एक आदमी, लेकिन 5 मरतबा रेप किया। उसके 5 मरतबा उस समाज की बेटी की इज्जत लूटने की वजह से सीबीआई को भी बड़ी परेशानी दिक्कत हुई ये तहकीक करने में कि एक आदमी ने इसका बलात्कार किया है, कि एक समूह ने बलात्कार किया है, शायद गैंग रेप हुआ। लेकिन जब उसने एतराफ किया, बार बार एतराफ किया, जब उसको टेस्ट किया गया लैब में डालकर उसके स्पर्म की, यानी उस औरत के अंदर में जो लिक्विड जमा हो गया था इस मर्द का, इस जालिम का, इस मर्डरर का, जब उसको टेस्ट किया गया तब पता चला कि किसी 5 आदमी ने नहीं, एक ही आदमी ने इसके साथ इतने दर्दनाक अंदाज में इसकी इज्जत लूटी। किस वजह से? शराब पीने की वजह से। हर दिन नॉर्मल 1 बोतल शराब पीता था, लेकिन जब उसको जिस दिन ये जुर्म करना था तो उस दिन 5 बोतल कमबख्त जालिम ने शराब पी थी। 5 बोतल शराब पीकर जब रात को 3 से 4 बजे के बीच उस औरत के कमरे में जाकर उसकी इज्जत को तार तार करता। अल्लाह के नबी ने ही कहा था, इन वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताह कुल्ली शर्रिन। आज तो दुनिया की गवाही देते, माशरे की इस्लाह के लिए लाख तुम टास्क फोर्स बना लो, लाख तुम तरीके अपना लो, लेकिन हमारे नबी जो बात बता कर गए 1450 साल पहले, 1458 साल पहले हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम नबूवत के प्लेटफॉर्म से जो बात बता कर गए, अगर आज उस पर अमल हो जाए तो आज जिना के वारदात जहां 1 मिनट में 45 समाज की बेटी की इज्जत लूटी जाती, यानी 45 रेप के वारदात होते हैं 1 मिनट में, उनमें से 75% वारदात शराब की वजह से होती, इज्जत लूटी जाती। अगर नबी की इस बात पर अमल हो जाता, अगर नबी की इस फरमान पर अमल कर लिया जाता कि लोगों शराब मत पियो, शराब गंदी चीज है, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताह कुल्ली शर्रिन, तमाम बुराइयों की जड़ शराब में। अगर वो 5 बोतल शराब नहीं पीता तो 5 मरतबा उस बच्ची की रेप नहीं करता। वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता 2 महीने तक कलकत्ता जलता रहा, 2 महीने तक वहां के मार्केट के अंदर में सन्नाटा छा गया, इसलिए कि लोग वहां पर उग्र हो गए थे। समाज का कितना नुकसान हुआ, किसी की बेटी तो गई ही गई, लेकिन समाज का नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, इनकम का नुकसान हुआ, तिजारत की दुनिया को काफी नुकसान उठाना पड़ा। किस वजह से? एक शराबी की शराब 5 बोतल पीकर उस समाज की बेटी की इज्जत लूटने की वजह से। अगर हमारे नबी की इस बात पर अमल कर लेते, वला तशरिबिल खमर, शराब मत पियो, तमाम बुराइयों की जड़ शराब में है। और अल्लाह के नबी ने ही कहा था, अला इन्नल खमर कद हुर्रिमत, कि शराब हराम और बैन और नाजायज है। शराब विल बी प्रोहिबिटेड, शराब नाजायज है। किसी ने आज तक शराब के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई। मेरे नबी 1458 साल पहले जान चुके थे, चूंकि अल्लाह ने कुरान में कह दिया था ये शैतानी अमल है। जो आज शराब पीकर नशे में धुत रहते, जो नौजवान अपनी बॉडी को सड़ाते, जो नौजवान अपने लीवर को कमजोर करते शराब पीकर, कुरान ने कहा इन्नमल खम्रु वल मैसुरु वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान। ये शैतानी वारदात, ये शैतानी काम जो समाज का नौजवान शराब पीता। इसलिए अल्लाह के नबी को वही की गई खुले लफ्जों में कि आज से फ्रॉम नाउ एंड जस्ट नाउ, आज इसी वक्त से शराब पर बैन लगाइए ए मोहम्मद, अला इन्नल खमर कद हुर्रिमत, आज से शराब नाजायज और हराम। मकसद क्या था? मकसद ये था कि शराब पीने के बाद आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, शराब पीने के बाद आदमी बड़े बुरे गुनाह को अंजाम दे सकता, शराब पीने के बाद आदमी माँ को गाली देता, शराब पीने के बाद आदमी बीवी पर हाथ उठा सकता, शराब पीने के बाद आदमी समाज और सोसाइटी को बुरा
कि लोग उसको बुरी नजर से देखते। शराब पीकर शराबी आदमी अगर नमाज पढ़ता है ना कि चलो वक्त पे शराब पी ले, उसके बाद दूसरे टाइम से ठीक हो गए, तो 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती है। सुन लीजिए, सुअर खाकर शराब, सुअर खाकर, सुअर खाने वाला नजिसुल ऐन है, हराम है। कोई सुअर का मांस नहीं खा सकता, बल्कि सुअर को देखकर 5 फीट दूर से हम अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन अगर कोई सुअर का मांस खा ले, अगर उसका गोश्त कोई खा लेता है, तो गोश्त खाने की वजह से, सुअर खाने की वजह से जो नहुसत उस पर बरसती है तो सिर्फ उसी पर बरसती। लेकिन जब कोई शराबी शराब पीकर समाज में आता है तो नहुसत सिर्फ शराबी के घर पर नहीं बरसती, बल्कि आसपास के 40 घरों को उसकी नहुसत भुगतनी पड़ती। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शराब मत पियो, गंदी चीज है, बड़ी खराब चीज। आज हमारा नौजवान शराब पीता। अब बताइए भाई, कलकत्ता के अंदर में इतना बड़ा जो मामला सामने आया शराब की वजह से, हमारी शरीयत पर नबी की 2 बातों पर अमल कर लिया जाता, नबी की 2 बातों पर, तो ये इतना बड़ा वारदात वजूद में नहीं आता। क्या? एक तो वही शराब, अल्लाह के नबी का फरमान, शराब नहीं पीता अगर वो 5 बोतल उस दिन शराब। यही वजह है इतना बड़ा जालिम बना वो। रात को 3 बजे वो डॉक्टर तो चली गई इस दुनिया से, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो बाद में एनालिसिस होता है कि अगर ऐसा होता तो ये काम नहीं होता। जैसे हमारा अभी एक्सीडेंट हुआ पिछले महीने, हम खाई 15 किलो 15 फीट ऊपर सड़क से गाड़ी लेके नीचे गिर गए। गाड़ी मैं ही ड्राइव कर रहा था। कुछ देर पहले हमने अपने ड्राइवर को दिया, बोला कि मौलाना आप 2 रात से जगह पे हैं, आप सो जाइए, मैं गाड़ी ड्राइव कर लेता हूं। वो करता भी है ड्राइव। बहुत दूर दूर से, उत्तर प्रदेश से, गोरखपुर से हम अपने 600-700 किलोमीटर दूर रात का सफर हम लोग तय करते, प्रोग्राम को कनेक्ट करने के लिए, एक से दूसरे प्रोग्राम में शिरकत के लिए। तो वो करता है, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। उस दिन मैं ड्राइविंग की सीट पे उसको बिठा के स्टीयरिंग पे मैं पीछे जाकर सो गया। 15-20 किलोमीटर दूर भी नहीं चला होगा, वो सो गया। आंख लगी नहीं, ऊँग ऐसे ऊँग आती तो आदमी वो हो जाता। ऊँग अगर सिर्फ आए तो गाड़ी सीधी ही रहती, ऊँग नहीं। 80-90 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी, तो वो गाड़ी नॉर्मल होकर 20-25 की स्पीड पे आ गई थी। तो इसका मतलब वो कम से कम 1.5 से 2 मिनट स्टीयरिंग पकड़ के सोया चलती हुई गाड़ी पे। तो वो सोख तब जाकर गाड़ी खाई में जब गिरी है, जब चोट लगी हम लोगों को। 2 ही आदमी थे, अगर आगे की सीट में होते तो शायद हमारी ये दोनों टांग हमारी टूट जाती। हम पीछे चूके चले गए थे, अल्लाह को बचाना था। तो उसकी आंख तब खुली जाकर, एकदम आंख बिल्कुल लाल। हमने उनको कहा कि ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि हजरत आंख लग गई। बहरे कहे, अगर बोलते हैं ना कि अगर मैं उसको गाड़ी नहीं देता, तकदीरें 2 तरह की होती है, इस पर बहस नहीं करूंगा। कुछ आपके सबब के साथ कुछ वारदात होता। अगर आप बीमार पड़े, आपने अच्छी ट्रीटमेंट, अच्छा आपने इलाज कराया, तो इसकी उम्र 35 साल की है, ये 50 साल की उम्र तक जाएगा, जहां इसकी तकदीर मुबरम, जहां अटल फैसला है मौत का। लेकिन अगर किसी आदमी ने 35 साल, उसकी उम्र 50 साल, 35 साल की उम्र में बीमार पड़ा, इलाज नहीं कराते, कहते छोड़ो अब है ही नहीं, पैसा ही नहीं है, तो ये तकदीर मुअल्लक कंडीशन के साथ है। तो आपकी इलाज न करने की वजह से उसकी मौत यही हो जाएगी 35 साल की उम्र। लेकिन अगर आपने सबब को इख्तियार किया कि नहीं, अगर अच्छे ट्रीटमेंट, अगर अच्छे डॉक्टर को दिखाया, तो अच्छा स्पेशलिस्ट को दिखाया, तो हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला, चूंकि उम्र 50 साल तक की भी लिखी हुई है, जहां पर लास्ट फाइनल इसका जो डेड एंड है वहां तक, तो ये अच्छे ट्रीटमेंट की वजह से ये 35 साल की उम्र से बढ़कर 50 साल तक चला जाएगा। लेकिन अगर इसने सबब को इख्तियार नहीं किया, इसीलिए कहते दुनिया दारुल असबाब है। दुनिया के अंदर जब तक आप हाथ पैर नहीं मारेंगे तो निवाला आपके मुंह तक नहीं जाएगा। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपके पास पैसे नहीं आएंगे। ये तवक्कुल के खिलाफ है जो लोग कहते हैं कि बैठे रहो अल्लाह देगा, बैठे रहो 30 दिन घर में, देखते हैं कैसे रोटी का टुकड़ा मुंह में जाता। आप जाएंगे, मेहनत करेंगे, पैसे कमाएंगे, तब जाकर घर पे आटा, रुपए, दौलत आएगी, आटा और दाल पानी आपके मुंह में जाएगा। बरकत, मैं उधर नहीं जाना चाहता। तो खैर, उस डॉक्टर ने उस रात में
एक तो यह है कि इसने खिलाफ वर्जी की, 5 बोतल शराब पी, इसको नहीं पीनी थी इतनी शराब। उस डॉक्टर की क्या गलती रही? उस डॉक्टर की एक गलती बड़ी थी। एक गलती ये थी, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, हम उसको सीरत की रोशनी में देखते। सीरत, चूंकि आज मॉडर्न, आज जो रिसेंटली जो जमाना है, आज के घटनाओं को अगर हम सीरत से जोड़ेंगे तो बात जल्दी समझ में आती। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, इन्नल मरअत औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान। और इन्नल मरअत औरतुन, ऐसा नहीं कहा कि इन्नल मोमिना, मोमिना औरत, ईमान वाली औरत, सिर्फ मुतलक औरत। इन्नल मरअत औरतुन, समाज की औरत पर्दे की चीज है। क्या करना चाहिए उसको? इसका मतलब पर्दे में रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए खामखा। चलो घूमने जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, बाल खुले हुए हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, एकदम बेहतरीन से बेहतरीन परफ्यूम यूज करते हैं और खूब घूम कर आते हैं, शॉपिंग कर आते हैं अकेले। इन्नल मरअत औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, जब समाज की बेटी जब घर से बाहर निकलती है अकेली, बिना किसी जरूरत के, पर्दे में मलबूस होकर नहीं, बालों को खोलकर, शक्ल को ओपन करके, ब्यूटी ऑर्नामेंट करके, खूब बनाव सिंगार, एक बन सवर कर, तो उसके पीछे एक शैतान लग जाता है। इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, तो उसके पीछे एक शैतान भी जाता है। तो उस औरत की क्या गलती थी? गलती ये थी, इसीलिए कुरान करीम में जो 7 आयतें पर्दे पर है, पर्दे पर, बुर्का पर, नकाब पर, पर्दे पर, वो इसी वजह से, और 70 हदीस जो है पर्दे के ऊपर, वो इसी वजह से है कि अगर समाज की कोई औरत बाहर जाए, मार्केट में जाए, कहीं पर जाए, तो अपनी पूरी सर से तन को, सर से पैर तक छुपा कर चलना चाहिए। मेरे हिंदू भाइयों, ये आपके यजुर्वेद के खिलाफ नहीं है, बल्कि यजुर्वेद में कहा गया, दे पश्चिस्तमो परि संतराम पादको हर माते कौशल पको, समाज की मां तुम्हारी पैर की पिंडली भी नहीं नजर आनी चाहिए जब तुम बाहर जाओ। देखते हैं आज भी ये कल्चर है हमारे हिंदू भाइयों में, हमारे हिंदू माताएं और बहनों में, कि वो अगर घर से बाहर निकलती, बल्कि बाहर जाएंगे किसी खेत में, काश्तकार लोग जाते हैं, उनकी जो घरवाली होती जाती है तो घूंघट करती, 1-1, 1.5, 2-2 फीट घूंघट उनके सर के आगे। क्यों? इसलिए कि पता है उन्हें कि पर्दा और घूंघट और चेहरे को ढांपना ये जरूरी, अल्लाह ने कशिश रखी है औरत की शक्ल में, उसके आवाज में, कुदरती तौर पर। तब जाकर आप उनके तरफ माइल होते हैं, अपनी बीवी की तरफ। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। आपकी ख्वाहिश को दुनिया की कोई चीज पूरी नहीं कर सकती। आपकी जिस्मानी, आपकी शहवानी कुव्वत को, आपकी इसाअत को कोई मुकम्मल नहीं कर सकती। कोई दवाई नहीं बनी है जो आपकी जिस्मानी जिनसी ख्वाहिशात को कोई पूरी कर सके। अगर उस चीज को अल्लाह ने कहीं पर अगर किसी जरिए से पूरा करवाता है तो वह औरत के जरिए से। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि औरत को बीवी बनाओ, गर्लफ्रेंड नहीं। जो आजकल समाज के अंदर गर्लफ्रेंड का सिस्टम चल पड़ा, यूसीसी के जरिए से, यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए से, कि 21 बरस का लड़का और 18 बरस की लड़की दोनों मिलकर बिना निकाह किए, बिना शादी किए हुए ये मियां बीवी के तरह रह सकते हैं। नाजायज और हराम है, समाज के खिलाफ है। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बात नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। अगर तुम्हें ज्यादा शौक है, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, नबी फरमाते हैं खुले लफ्जों में, तो बेटी के साथ, अपनी समाज की उस लड़की के साथ विवाह करो, निकाह करो उनसे। या माशर शबाब, ए नौजवानों, मन इस्तता मिनकुमुल बात, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे अंदर छत है, घर है, बैंक बैलेंस है, बाजू में ताकत है, फल्यतज़व्वज, निकाह करो। इसलिए कि निकाह के जरिए से जिना के वारदात कम होते। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल-बसर व अहसनु लिल-फ़रज व मन लम यस्तती। अगर कोई नौजवान है, पैसा नहीं है, गरीब है, कोई विवाह, कोई लड़की उसको देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो जिनसी ख्वाहिशात है, जो शहवानी कुव्वत है, उसको तो नहीं समझ में आता कि ये लड़का गरीब है,
वो जो अंदर सेक्स की डिजायर जिसको बोलते हैं, यानी सेक्स जिसको बोलते हैं, ये कुदरती चीज है, ये बंदे की हाथ की चीज नहीं। इसलिए आजकल जो ब्रह्मचारी बनते हैं, आजकल जो सन्यास ले लेते हैं कि हम विवाह नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल है इस जमाने के अंदर बिना बीवी के और बिना अपनी शरीक हयात की जिंदगी गुजारना। जो बोलते हैं, जिन्होंने 42 साल से अपनी बीवियों को छोड़कर रखा होगा, कोई ना कोई निजाम फिक्स किया होगा गैर समाजी तौर पर, यह मेरा दावा है, पत्थर पर लिखकर देने के लिए अब्दुल्ला सालिम तैयार। कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ये ताकत, ये भूख, ये डिजायर है हर इंसान के अंदर रब पैदा करके रखा हुआ। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता? आप कहेंगे कि मौलाना किसी को ख्वाहिश होगी वो शादी नहीं करेगा, किसी औरत से भी संभोग नहीं करेगा, तो उसको दवाई खाकर हम कम कर सकते हैं। कोई टैबलेट ऐसी नहीं बनी है गुरु जो इंसानी शहवानी कुव्वत को कम कर दे। कम करने की टैबलेट नहीं है, दवाई नहीं, बढ़ाने की है। अगर किसी की कोई आदमी जिस्मानी जिनसी ख्वाहिश अगर उसका कम उभरता है तो हकीम जी के पास जाएंगे तो आपको दवाई का नाश्ता दे देगा, वो जाओ तब खाना, दोपहर में खाना, शाम को खाना। और हमारा वो नौजवान जो कमजोर है तो अब वो पूरे एकदम पाबंदी के साथ खाता। बढ़ाने के लिए है दवाई, घटाने की कोई दवाई नहीं। पूछो दुनिया में किसी से भी नहीं बता पाएगा, लेकिन मेरा नबी ये भी बताता है 1458 साल पहले दुनिया वालों, नबी ने इसका भी इलाज बताया। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिस नौजवान में ख्वाहिश तो यह है, लेकिन अगर उसके पास बैंक बैलेंस नहीं है, बहुत गरीब है, या शक्ल के एतबार से बदसूरत है, या कभी समाजी जाती एतबार से बहुत नापाक है, कहते हैं ना कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर में कि ये शूद्र है, ये क्षेत्रीय है, ये नापाक है, ऐसा है वैसा है। अगर इस हिसाब से किसी की शादी नहीं हो रही है, लेकिन वो चीज तो, वो ख्वाहिश तो हर नौजवान में है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उस नौजवान को चाहिए कि वो फालैहि बिस्सौम, वो रोजा रखे। रोजा शहवत को तोड़ता है, रोजा सेक्स को कम करता है, रोजा जिन इंसान के अंदर जो जिस्मानी ख्वाहिशात है उसको कम करता है। दुनिया का कोई एमडी डॉक्टर बताए, लेकिन मेरे नबी डॉक्टर भी, मेरे नबी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं, एमडी डॉक्टर, तमाम हकीमों का हकीम हमारे नबी। आप अलैहिस्सलाम सिर्फ कलिमा की तबलीग के लिए नहीं आए थे, कलिमे की तबलीग के लिए दुनिया के हर शोबे में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रहनुमाई की। और ये बात, जो बात मैंने आपके सामने अभी कही, ये सहीहैन की रिवायत है, मिशकात में भी मौजूद है, मनुस्मृति में भी एक मंत्र में कहा गया, मैंने पढ़ा उस मंत्र को, यथावायुम यथावायुम, ए नौजवानों, वहां पर या माशर शबाब है, देखिए या माशर शबाब, ए जवानों की जमातों, ए नौजवानों, यहां पर यथावायुम समाश्रिते सर्वजीवन्ते जंतवः, इंसान की जिंदगी में हवा जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी खुशहाल जिंदगी के लिए एक बीवी का होना जरूरी है। अ हैप्पी जस्ट एज अ ईयर फॉर नेसेसरी फॉर द लाइफ एंड हैविंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ इज फ्रॉम ऑफ वाइफ, एक बीवी की तरफ से हो सकती। क्या यथा वायुम समाश्रिते सर्वजीवन्ते जंतमा तथा ग्रस्तामा इतारा शरामा वर्तते इतारा शरामा। समाज के नौजवानों, अगर तुम्हें समाज को निर्माण देना है तो बीवी से, लड़की से विवाह करो, गर्लफ्रेंड मत बनाओ। रात को 3 बजे उठकर मोबाइलों में है वाला हवा यू मत करो। परसों की ट्रेन से आ रहा था, एक पागल नौजवान मिल गया सामने, 3 घंटे तक वीडियो में रहा, वीडियो कॉल में। मैंने सोचा कि इसकी मोहतरमा होगी, फिर हमने अपने तजुर्बे की रोशनी में हमने कहा कि ये बीवी तो नहीं हो सकती। 3.5 घंटे बीवी से वीडियो कॉल में अगर कोई शौहर बात कर ले तो समझ जाइए कि भाई और दुआ कीजिएगा अल्लाह इतनी मोहब्बत बरकरार रखे उतनी। 3 मिनट बीवी से बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज के जमाने में लोग चूंकि मसरूफ रहते हैं, बिजी रहते हैं काम में, वो 3.5 घंटा वीडियो कॉलिंग में। मेरे के बाद में आखिर में पता चला कि वो लड़की उसकी बीवी नहीं थी, वो उसकी क्या बोलते बाजारू लैंग्वेज में, उसकी बोसम गर्लफ्रेंड, बहुत करीबी दोस्त। नाजायज है ये लफ्ज इस्तेमाल करना।
एक ही रिश्ता जायज है, वो निकाह का रिश्ता जायज है, बीवी का रिश्ता जायज। बीवी को तो नहीं बोलते कभी आई मिस यू, रात को बाहर जाएंगे तो चले गए, 1 महीना हो गया, बीवी ने फोन कर दिया, बार बार फोन करते रखो, ऐसे कहेंगे। कभी नहीं कह सकते रात को 1 बजे उठकर कि मोहतरमा आपकी बहुत याद आ रही है, मैं अकेला अकेला महसूस कर रहा हूं। मियां बीवी से गुफ्तगू करना, प्यार मोहब्बत की बात करना गलत नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मजाक अम्मा आयशा से करते थे, आज का नौजवान करेगा, आज के जो कपल हैं वो करेंगे नहीं करेंगे? अम्मा आयशा करते थे, अम्मा अल्लाह के नबी करते थे। एक मर्तबा तो अम्मा आयशा अल्लाह के नबी ने कहा कि मोहम्मद आइए हम दोनों रेस लगाते, रेस। आप अलैहिस्सलाम इसीलिए कहते हैं ना रोल मॉडल है हमारे लिए। आप अलैहिस्सलाम सिर्फ ये नहीं बस नबी हैं, तबलीग कर रहे हैं, कलिमे और कुरान और सुन्नत और इबादत और नमाज नहीं, बहुत अच्छे गुरु। इंसान की जिंदगी में जो जो जायज चीजें जरूरी है आप अलैहिस्सलाम ने उन तमाम चीजों को करके बताया। अल्लाह के नबी अम्मा आयशा एक लकीर खींचते हैं और अम्मा आयशा खड़ी है, अल्लाह के नबी खड़े हैं। काफले में जा रहे थे, काफला थोड़ा आगे बढ़ा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अम्मा आयशा ने कहा कि आओ हम दोनों जरा रेस लगाते, जिसमें देखते हैं कौन ज्यादा किसके अंदर ताकत है, कौन जीतता। रेस लगाते, दौड़ लगाते, अम्मा आयशा जीत जाती। हल्की बदन की थी अम्मा आयशा, बहुत ज्यादा ज़हीन और फतीन थी, तो वो फौरन कहती अल्लाह के नबी आप हार गए, मैं आपसे जीत गई, वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, हम जीत गए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हमारा भी वक्त आएगा। तो कुछ सालों के बाद अम्मा आयशा जब बड़ी हुई, जब अम्मा आयशा का उनका बदन जब भारी हुआ, तो उस वक्त अल्लाह के नबी ने फिर एक मर्तबा कहा कि आयशा आओ एक मर्तबा और लगाते हैं रेस। तो अम्मा आयशा के बदन की भारी की वजह से ज्यादा दौड़ नहीं पाई थी, तो अल्लाह के नबी वहां जीत गए थे। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ये देखो अब मैं जीत गया। तो ये किसको दर्शाता है? ये मियां बीबी की खुशहाल, मियां बीबी की जुगाली, मियां बीबी की फ्रेंडशिप वाली जिंदगी है। ये फ्रेंडशिप, दोस्ताना जिंदगी। आजकल के मर्द के तरह नहीं कि फिरौन बने बैठे, ए खाना बना, कपड़े क्यों नहीं धोई, उस पर प्रेस क्यों नहीं किया, नहीं, बीवी है आपकी शरीक हयात, आपकी लाइफ पार्टनर। आप जो अपने लिए पसंद करते हैं आप उनके लिए पसंद कीजिए, आप उनके साथ नरम लहजे में बात कीजिए। अपनी बीवी को आप दोस्त मानिए। घर में काम ज्यादा है, कपड़े के अंबार लगे हुए हैं, बच्चा रो रहा है, खाना बनाना है, तो बीवी को कहिए कि मोहतरमा आप बच्चे को संभालिए, मैं कपड़ा धो देता। मैं आप बोलेंगे कि मौलाना सिर्फ तकरीर पे ही, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज की आदत है, मैं सफर से 14 तारीख को पहुंचूंगा, जो भी मेरे गंदे कपड़े होंगे मैं खुद से अपने बैग से निकालकर सबसे पहले मैं अपने कपड़े को धोने का बंदोबस्त करता हूं, फैलाने का बंदोबस्त करता हूं और उसको खुद से अपनी तरतीब से जो भी करना होता है मैं करता हूं। हालांकि ऐसा नहीं कि मेरी मोहतरमा रेडी नहीं होती तैयार, वो भी करती है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि तुमको दूसरा काम है तुम करो। ये होती है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमें सबक मिलता है कि अगर आपकी बीवी है तो आपका दोस्त है, आपका शरीक हयात है। हजरत अय्यूब को पूरी दुनिया ने ठुकरा दिया था कि जाओ समाज से निकलो। जब उनके बदन के अंदर में जख्म में कीड़े पड़े थे तो उनको समाज से जब बाहर कर दिया गया था, जहां कौवा करकट डालते वहां पर डाल दिया गया था। वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कौन नहीं जानता है उनको, एक नबी है, एक वक्त के नबी है, अल्लाह के महबूब बंदा। अगर वो इशारों में कुछ चाहते तो दुआ कबूल हो सकती थी, लेकिन सारी दुनिया ने रिश्ता तोड़ लिया, अपनों ने, भाई ने, जो भी थे करीब में। लेकिन अगर कोई साथ में, उनके साथ में अगर कोई औरत रही तो सिर्फ उनकी बीवी थी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। इससे साफ पता चलता है कि बीवी आपके शरीक हयात है, आपकी गर्लफ्रेंड शरीक हयात नहीं है। आपकी गर्लफ्रेंड तो आपके शरीक डाकू है, वो आपके पॉकेट को निचोड़ कर खत्म कर देगी। आपको एक से एक एक्सपेंसिव गिफ्ट चाहिए, मांग लेगी आपसे और आप पागल, थोड़ा सा नाराज हो जाती है तो आप कहेंगे कि मोहतरमा मान जाइए, हम चांद पर चढ़ रहे हैं, तुम्हारे तारे तोड़ कर ला रहे हैं। उस कमबख्त को इतनी हिम्मत नहीं, रात को 12 बजे घर की छत पर नहीं चढ़ सकता हो।
लेकिन वो दिल फेंक आशिक की तरह उल्टे सीधे डायलॉग मारता है। मेरे भाइयों, हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर चीज, हर बीमारी की दवा, माशरे की हर बुराई को खत्म करने के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें पैगाम दिया। मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर मौजूद है, लेकिन आज के इस जमाने में हम ही लोगों को सुधार करने की जरूरत है। हम ही लोग गंदे हैं, यकीनन हम ही लोग, हमारा अमल ही गंदा है मुसलमानों का। हम जलसे करने लायक कुछ नहीं होगा, मौलाना अमीन साहब को बुला बुला कर तकरीर करवाने कुछ नहीं होगा अगर आपने अमल नहीं किया तो। आपके उत्तर प्रदेश में पता है, आपके उत्तर प्रदेश में अभी जो मदरसे के ऊपर पाबंदी लगने वाली थी, किनका हाथ था? कौन साजिश रच रहा था बंद करने में? आप कहेंगे कि जी यहाँ की राजनेता लोग या फला फला कोई सनातन धर्मी भाई। बिल्कुल नहीं, बल्कि हाई कोर्ट में 5 याचिकाएं दाखिल की गई। उत्तर प्रदेश में कितने मदारिस है? 23,500 मदरसे। पूरे भारत में सबसे ज्यादा मदारिस उत्तर प्रदेश में है। 17.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं आपके उत्तर प्रदेश में, और बिहार, बंगाल, आसाम के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं। 17.5 लाख बच्चे पढ़ते, बताइए, 23,500 मदारिस। इन 23,500 मदरसों में 560 मदारिस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको फंड किया जाता है, यानी उनकी तनख्वाह, उनके टीचरों की और उनकी पूरी देखभाल जो फंडिंग होती है वहीं से होती। 560 मदरसे, और तकरीबन 16,500 मदरसे की रजिस्ट्रेशन बाज़ाब्ता गवर्नमेंट के डेटा में है, उनके पास, उनके रजिस्टर्ड है। और 4,500 तकरीबन 4100 मदरसा वो है जो गवर्नमेंट उसको फंड देना चाहती। लेकिन अभी 4-5 महीना पहले हाई कोर्ट इलाहाबाद ने क्या कहा कि मदरसा एक्ट असंवैधानिक है, इसको बैंड होना चाहिए, यानी मदरसा बंद। मदरसों में जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाए, मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें मैथ, साइंस, विज्ञान पढ़ने के लिए स्कूल में जाना चाहिए। उनका यह साफ स्टेटमेंट था। तो आपको पता है किसी केस की शुरुआत कैसे होती है? या तो कोर्ट सुओ मोटो कोई एक्शन ले ले, सुओ मोटो, या पुलिस उसके ऊपर में 0 FIR करके कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए तो तहकीक शुरू करती है, मामला शुरू करता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर बाज़ाब्ता 5 दरखास्त दी गई। कहां पर? हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 5 दरखास्तें जमा की गई, और उन 5 दरखास्त को देखा गया तो भाई एक ही मकसद है, मदरसा एक्ट को बैंड करो, मदरसे को बंद करो। तो इस पर सुनवाई हुई। सन 2022 से ये दरखास्त, ये एप्लीकेशन दिया जा रहा था 22 से, तो बिलाखिर 24 के जजमेंट में आया कि मदरसा एक्ट बंद हो जाए। सन 2004 में जो मदरसा एक्ट बना था, यहाँ के किसी CM ने बनाया था, वो मदरसा बोर्ड जिससे चलता है। लेकिन बहरकत मदरसा एक्ट में हमारे प्राइवेट मदरसे भी आते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी मुतासिर होता। तो उन 5 याचिकाकर्ता का नाम क्या है? आप ताज्जुब में होंगे, आप कहेंगे किसी का नाम सुनील होगा, किसी का नाम उदय होगा, किसी का नाम शिव होगा, किसी का नाम जगन्नाथ होगा। नहीं जनाब, उन 5 याचिकाकर्ता में से 4 याचिकाकर्ता, 4 दरखास्त देने वाला मुसलमान है, और उनमें से एक तो मोहतमिम है एक मदरसे का, अशरफुल, फैयाजुल, फिरोज, अजीज, ये नाम है। तो इसीलिए अमल मुसलमानों का खुद गंदा है। मुसलमान पहले खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारता है। इस कौम को नुकसान मुसलमानों ने पहुंचाया है, गैरों ने नहीं। क्या उत्तर प्रदेश, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने नमाज पढ़ने से किसी को मना किया? नहीं पढ़ते। शराब किसी को कहा कि तुम शराब पियो नहीं तो तुमको मारेंगे, फिर भी शराब क्यों पीते? सूदी कारोबार, जिना, चुगलखोरी, गीबत, ये समाज की बुराइयां नहीं, किसने मना किया? क्या इस पर कोई ऑर्डिनेंस आया? नमाज जानबूझकर छोड़ते हैं जबकि इतनी बड़ी वईद है, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र। जो मुसलमान जानबूझकर नमाज छोड़ता है, 2 इमाम तर्जमा करते हैं फक़द कफ़र का कि वो काफिर हो गया। इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम इसहाक बिन राहवे रहमहुल्लाह ताला, वो फरमाते हैं कि फक़द कफ़र, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला काफिर हो गया। 2 इमाम बड़े मुहद्दिस हैं, बड़े फकीह हैं।
लेकिन कुर्बान जाइए और दूसरे उलमाए किराम पर उन्होंने कहा कि नहीं, काफिर तो नहीं हुआ, अलबत्ता काफिरों वाला अमल किया, जो जानबूझकर नमाज छोड़ देता। मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला काफिरों वाला अमल करता है। कितना खतरनाक वईद है। आप अगर मार्केट में हैं, दुकानदार हैं, अजान का वक्त हो या नमाज का वक्त हो गया, नहीं पढ़ सकते आप क्योंकि आपके पास ग्राहक है, वहां पे लोग हैं, तो आप उस वक्त को टालकर, मतलब उस टाइम पे अलग होकर, नमाज का वक्त बहुत देर तक रहता, 1 घंटा भी रहता है, 2 घंटा भी रहता है, 3 घंटा भी रहता। आप कभी भी नमाज के वक्त में पढ़ लीजिए तो नमाज अदा होगी। नमाज के वक्त को टालकर दूसरे वक्त में पढ़ना, जोहर की नमाज असर में पढ़ना, मगरिब की इशा में पढ़ना, इशा की फजर में पढ़ना, यह कज़ा नमाज है। नमाज वक्त में कभी भी अदा की जा सकती है। हाँ, बेहतर है कि आप जमात के साथ नमाज अदा करें, लेकिन अगर मान के चलिए 4:30 बजे असर की नमाज होती है, असर की जमात होती है, लेकिन आप मजबूरी में हैं, आप किसान हैं, खेत में हैं, आपको जमात नहीं मिल सकी है, तो आप 4:30 के बजाय आप 4:45 बजे नमाज अपनी खेत में अगर पढ़ेंगे तो भी कज़ा नमाज होगी, ये अदा नमाज होगी, कज़ा नमाज नहीं होगी। तो कुछ लोग समझते हैं कि नमाज की जमात अगर निकल जाए तो हमारी नमाज कज़ा हो गई, ऐसा नहीं है। नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है, नमाज अदा करो, नमाज की आदत डालो। गजा पट्टी में 17,000 बच्चे शहीद किए गए, 50-60 मर्द औरत शहीद किए गए, लेकिन उनकी जिंदगी से 2 चीज कभी भी खत्म नहीं हुई, और शायद यही 2 चीज है जिसकी वजह से पिछले 400 दिन में गजा पट्टी को मिटा नहीं सके। ये आयरन डोम वाले जालिम यहूदी इसराइल, एक हाथ में कुरान था, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का नारा था, और दूसरी उनकी जिंदगी के अंदर नमाज थी। पिछले 400 दिन के अंदर गजा पट्टी में खेमे के अंदर में तकरीबन 45 से 50,000 बच्चे हाफिज कुरान बने, यानी वो तोप और वो गोली और वो AK-47 की वो घंगरज आवाज के नीचे, वो बम और बारूद के बरसात के नीचे में हाफिज कुरान 50,000 बच्चे बने हैं। यही मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने उनको जिंदा रखा होगा, और एक हाथ में एक उनकी जिंदगी में एक अमल नमाज, मस्जिद शहीद कर दी गई, उनके घर भी तोड़ दिए गए, लेकिन उन्होंने नमाज को कभी भी तर्क नहीं किया। और यही वजह कि 5,000 नौजवान सर पे कफन बांधकर अगर घुटने पर लाकर खड़ा किया है इसराइल को, पिछले 400 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं किया जिस दिन बारूद की बारिश ना हुई हो, लेकिन उसके बावजूद भी 40 किलोमीटर लंबा, 12 किलोमीटर चौड़ा इस सरजमीन गजा पट्टी में, सरजमीन अंबिया में अगर कलिमा पढ़ने वाले जिंदा हैं तो उसकी सिर्फ यही दलील है, सिर्फ इस वजह से जिंदा है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी मदद कर रहा है। और उनकी मदद इसलिए हो रही है कि कुरान उनके सीने में है और नमाज उनकी जिंदगी के अंदर है। अल्लाह आपकी जरूर मदद करता है जब आप नेक होते हैं, जब आपका अमल अच्छा होता है। यहाँ तो क्या बोलते हैं वो मुनाफिक सब भरे पड़े। वही 4 आदमी मुसलमान हैं, उन्होंने क्या कहा कि मदरसे पर पाबंदी लगनी चाहिए, मदरसे पर बंदिश लगनी चाहिए। क्यों जी? बस उनके मदरसे को नहीं मिला होगा रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट से फंड नहीं मिला होगा, तो गुस्से में जाती फायदे के लिए मदरसा बंद करो। अरे मदरसा बंद कर दोगे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत को कहां से जान पाओगे? इसीलिए हम बारहा कहते हैं कि इस उम्मत को अगर किसी ने इसका लुटिया डुबोया है, इस उम्मत पर जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, वो किसी और ने नहीं मेरे भाइयों, हम ही लोग उसके जिम्मेदार। अगर हम यकीनन ईमानदार बन जाएं, अपना अमल सुधार लें, समाजी एतबार से, मिली एतबार से मिलजुल कर रहें, तो इंशाअल्लाह आज भी आपकी तकदीर बदल सकती है। अरे जिनकी तकदीर न बदलने के बारे में चैलेंज है, यानी जिनकी जिल्लत के बारे में कुरान में वईद है यहूदी कि वो कभी भी इज्जत
इज्जत की जिंदगी नहीं गुजार सकते, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना। लेकिन इन यहूदियों ने एक जो शर्त लगा दी थी, लोग अगर सपोर्ट में नहीं आएंगे तो कभी भी इनकी जिंदगी इज्जत की नहीं हो सकती। लेकिन इन यहूदियों ने पिछले 75-76 साल में पूरी दुनिया के अंदर हुकूमत की है और कर रहे हैं आज की तारीख में। किस वजह से? 2-3 बातों पर उन्होंने अमल किया। आप भी 2-3 बातों पर अमल कर लो। मैं ये नहीं कहता हूं कि यहूदी ने किया इसलिए, यहूदी ने किया है आपकी शरीयत को देखकर, आपके कुरान को देखकर, आपके नबी की जिंदगी को देखकर, उसको देखकर उन्होंने अमल किया। उन्होंने सोचा कि देयर इज नो वे टू सक्सेस इन दिस वर्ल्ड एंड आई हैव पास्ड 2000 ईयर्स। हम 2000 साल गुजार चुके हैं, हमें मार रहे हैं लोग, काट रहे हैं, पीट रहे हैं। कैसे तब्दीली आएगी? किसी ने कहा कि नबी की जिंदगी को टटोलो और उनको अपनी जीवन के अंदर में दाखिल करो, देखो कामयाबी मिलती। उन्होंने पढ़ना शुरू किया और उन्होंने जब छानबीन शुरू की तो जब देखा कि भाई यकीनन कुछ न कुछ है इसके अंदर, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ऐसे वक्त में आए थे कि जब दुनिया की सारी बुराई थी तो अल्लाह ने सबसे पहला पैगाम क्या भेजा था अल्लाह के नबी को? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। तो इन यहूदियों ने इस मंत्र को पढ़ा, इस आयत को पढ़ा, इसको अपना समझिए कि मूल मंत्र बनाया। उन्होंने कहा कि इस्लाम में सबसे पहला जुमला क्या है? पढ़ने का। इक़रा पढ़ने का है, पढ़ो। लेकिन यह है कि मुसलमान बच्चे पढ़ते नहीं। मुसलमान खा तो लेंगे बेहतरीन, चिकन हो, मटन हो, बेहतर से बेहतर खाना हो, महीने में कम से कम 2000 रुपए बेहतर खाने में हम लोग पैसा जाया करते। लेकिन अगर क्या महीने में अगर आपने 500 रुपए निकाल लिया, ज्यादा नहीं, अगर आपने 200 रुपए भी निकाल लिया ना महीने में, सिर्फ किसके लिए? बच्चे की तालीम के लिए, तो आपके गांव में एक बेहतर इदारा चल सकता। बेहतर। आप कहेंगे कि मौलाना मदरसा की स्कूल, दोनों। मैं स्कूल को मदरसों से अलग नहीं समझता हूं। मैं साइंस, विज्ञान, मैथ को कुरान और हदीस से अलग नहीं समझता हूं। उसका इस्तेमाल गलत किया है आज लोगों ने। वरना साइंस को कौन पैदा किया? विज्ञान को कौन पैदा किया? अल्बर्ट आइंस्टाइन। जदीद साइंस को वो बनाया, उसके अब्बा के घर से लाया। जदीद साइंस कुरान में है। कयामत तक जितने भी चीजें पैदा की जाएंगी वो सब कुरान में है। साइंस कुरान में है, मैथ कुरान में है, डॉक्टरेट कुरान में है, कैंसर का इलाज कुरान में है, गणित कुरान में है, सब कुरान में है। मैथ चाहिए कुरान में, फल्यक्तुब बैनकुम, कुरान में मैथ है। हिसाब किताब का दूसरा नाम मैथ है। विज्ञान, साइंस कुरान में है। वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा में साइंस है। वयख्लुकु मा ला तालमुन, मा में साइंस है। वअनज़लल हदीद फी बासुन शदीद, इसमें साइंस है कुरान में। कैंसर का इलाज कहाँ है? कुरान में। इन्नल लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ़ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन ग़ैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। साइंस, कैंसर का इलाज है इस आयत में। जदीद साइंस की बुनियाद रखी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। सूरज घूमता है कि जमीन घूमती? 1519 तक अकीदा यह था कि जमीन अपनी जगह पर है, सूरज घूमता है चारों तरफ। 1519 के बाद जदीद साइंस ने यह अकीदा लॉन्च किया कि जमीन भी घूमती है, सूरज भी घूमता है। यही नहीं, चांद भी घूमता, सितारे सैयारे सब आपस में घूमते, एक दूसरे के इर्द गिर्द चक्कर लगाते। तो ये किसका अकीदा? साइंस की दुनिया में जाएंगे तो लोग कहेगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया। अल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब, आपने जो ये अकीदा लॉन्च किया है दुनिया में कि ये सारी चीजें घूमती हैं, सारे मदारात घूमते हैं, आपने कहां से लाया? वो कहेगा कि मैंने कुरान में देखा। कुरान में खलक़ल लैला वन नहारा वश्शम्स वल कमर कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, सारे सैयारे सितारे, आसमान में चांद सितारे, खला में जमीन, पृथ्वी, मंगल, वीनस, जुपिटर, सारी चीजें जितने भी ग्रह हैं ये सब अपने अपने मदार में चक्कर लगाते हैं। जदीद साइंस का यह मानना है। लोग कहते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको इजाद किया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी मां के पेट से लेकर नहीं आया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुरान में देखा और कहा कि कुरान की बात सच्ची है, कुरान झूठा नहीं है, कुरान का एक एक लफ्ज बिल्कुल ला
बिला शक ला रैब है। और इसमें कुरान करीम के इस आयत को उनकी जुबान से जो बात निकलती थी तो लोग समझते थे कि ये साइंस है, ये जदीद टेक्नोलॉजी है। चूंकि साइंस का गुरु और बाबा फादर अल्बर्ट आइंस्टाइन को माना जाता है, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन मुताले में कुरान को रखता था। कुरान से बहुत सारी चीजें दुनिया को दिया है जदीद साइंस बनाकर। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारी शरीयत में 1857 में अलग किया इसको, शरीयत को, कुरान को, हदीस को अलग किया, मदरसा अलग कर दिया। और ये तालीमात, ये जरूरत की तालीमात है, इंसान की जरूरत है। क्या साइंस इंसान की जरूरत है, वो एक अंदाजा है, उसमें कमी बेशी भी हो सकती, उसमें गलती भी हो सकती, लेकिन कुरान में नहीं हो सकता। तो इससे साफ पता चलता है कि कुरान में दुनिया की हर तमाम जरूरत का, तमाम मसाइल का तकरीबन जिक्र है। कहीं दलालतुन नस्स है, कहीं इशारतुन नस्स है, कहीं इख्तिजाउन नस्स है। ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी, ये उसूल फिक़ह में है। कुरान करीम की एक आयत से कोई मसला निकलता है, कोई हुक्म निकलता है, तो या तो डायरेक्ट निकलता है, या इशारे से निकलता है, या उस वक्त के माहौल के सिचुएशन के हिसाब से निकलता है। ये 4 टर्म है, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इतनी बात जरूर समझ लीजिए कि कुरान में हर समस्या का समाधान है। वो तिबियानन लिकुल्लि शै, हर चीज को अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान किया है। अनपढ़ गवार जाहिलो, कुरान करीम की तालीम मदरसों में अगर होती है तो सुन लो, वहां पर साइंस भी पढ़ाया जाता है और वहां पर टेक्नोलॉजी भी। अगर उनके लैब ना हो, प्रैक्टिकली अगर वो चीज पढ़ाने के लिए मास्टर हजरात ना हो, अलग बात है, लेकिन जो किताब पढ़ाई जाती है, अगर इस किताब पर आज भी खोज किया जाए, तहकीक की जाए, तो ये तमाम चीजें वजूद में आती हैं। जदीद साइंस किसी के घर में नहीं है, किसी की और किताब में नहीं है, बल्कि इस्लाम के प्लेटफॉर्म से बड़े बड़े लोग पैदा हुए, जिसको केमिस्ट्री कहा जाता। केमिस्ट्री कौन खोज कर निकालता? जाफर इब्न हय्यान निकालता। जाफर इब्न हय्यान ने उस वक्त इसका नाम इल्म कीमिया रखा था। आज इसी इल्म कीमिया का नाम केमिस्ट्री का नाम दिया गया। उस वक्त में जब आंखों की ये लेंस, जो आज हम लोग आंख की जब मोतियाबिंद हो जाए ऑपरेशन कराते हैं तो लेंस लगाते हैं, इस लेंस को किताबुल बसीरत इस नाम से खोज की किसने? लेंस को, कैमरे का लेंस, आंख का लेंस, चश्मे का लेंस, ये सारी चीजों की तहकीक कहां से? कुरान से है। खोज करने वाला कौन है? इब्न हैसम है, जो एक मुसलमान था। हम इसीलिए थोड़ी सी बात आप लोगों के सामने पेश कर चुके, ताकि जो लोग कुरान के ताल्लुक से, हमारे मदरसों और मस्जिदों के ताल्लुक से कभी कभी गलत फहमी हो जाती है कि अरे ये मुसलमान तो सिर्फ इबादत अल्लाह रसूल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हस्ती हैं कि जिन्होंने हर मोड़ में, हर जगह पर, हर इलाके के अंदर, हर इलाके के लिए एक रोल मॉडल उनकी जिंदगी के अंदर मौजूद है। अम्मा आयशा को बदनाम करना फजूल है, इसलिए कि इस जमीन पर सबसे बड़ी अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा रिवायत करने वाली अगर कोई वुमन, कोई औरत है तो उम्महातुल मुमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उन्होंने 2210 हदीसें रिवायत की, जिनमें से तकरीबन 350 हदीस तो बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद। और अम्मा आयशा वो थी जब उन पर तुहमत लगाई गई गलत फहमी की वजह से जिना के बारे में, तो अल्लाह तबारक व तआला ने 16 से 17 आयतें कुरान करीम के अंदर नाजिल की उनकी बरात के लिए। वो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा वो रोल मॉडल है हमारी माँ और बहनों के लिए। और आपकी लाडली बेटी फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी हमारी समाज की बहु बेटियों के लिए रोल मॉडल है। इसीलिए आखिर वो अम्मा आयशा ही की बरकत की वजह से तयम्मुम जैसा बेहतर मसला मिला इस उम्मत को। मेरे भाइयों, मैं यही कहूंगा अंतिम वक्त में कि हमारी ही बदअमलियों की वजह से हमारे लिए कुछ कवानीन आते हैं और हमको घेरे में लिया जाता है, हमारे मदरसों को टोपी और दाढ़ी को टारगेट किया जाता है। वरना आज भी आपका अमल हो दुरुस्त तो बारूद की भी बरसात हो तब भी अल्लाह आपका मुहाफिज है, अल्लाह आपकी हिफाजत करता। वक्त चूंकि बहुत हो चुका है, इसलिए आप भी चूंकि वो हो चुके हैं, बहुत देर तक बात करने की आवश्यकता नहीं है। जो बातें कही गई है इस्लाह के ताल्लुक से, खुसूसन नौजवानों अपनी जिंदगी में नमाज लाइए,
और समाज के अंदर अच्छा काम कीजिए। अगर तरक्की इस जमाने में आपको करनी है तो सिर्फ जलसों से नहीं बल्कि 3 काम आप कीजिए। सबसे पहला काम तालीम, इक़रा, इस पर अमल कीजिए। दूसरा काम कारोबार कीजिए, तिजारत कीजिए, बैठे मत रहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ पढ़ेंगे और जाहिर सी बात जब पढ़ेंगे तो शरीयत पर अमल करना आसान होगा। सीखना बहुत जरूरी है, तालीम बहुत जरूरी, दोनों तालीम जरूरी है आपके लिए। अगर आपके लिए हाफिज बनना जरूरी है तो आपके लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेना भी जरूरी है और ये कोई गलत नहीं है। हमारे मदरसों में, हमारे स्कूल में ये निजाम, हमने स्कूल में अपने निजाम अब ये बनाया है, पहले नर्सरी से लेकर 8 क्लास तक, यानी ऐसा होता था कि बच्चा नर्सरी में आया तो 8 क्लास तक। हमारे यहाँ बोर्डिंग स्कूल है, यानी बच्चे वहां पर रहकर पढ़ते हैं, स्कूल में रहते हैं बाज़ाब्ता। जैसे मदरसों में यहाँ बच्चे रहते हैं तो हम स्कूल में रखते हैं, तो वहां पर हमने सिलेबस को अलग कर दिया। यानी 7-8 साल की जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर 8 साल आपका बच्चा रहेगा तो नर्सरी से लेकर 8 साल के अंदर उसको हम मैट्रिक का भी सर्टिफिकेट देंगे। जिस दिन मैट्रिक का सर्टिफिकेट देंगे उसी दिन उस बच्चे के सर पर फजीलत की दस्तार भी होगी। यानी एक ही दरसगाह में बैठकर बच्चा एक ही स्कूल या मदरसे में बैठकर हाफिज कुरान भी बनेगा और उसको मैट्रिक की भी तालीम दी जाएगी, जो कि शरीयत के खिलाफ नहीं है। आज जरूरत है इस चीज की समाज के बच्चों के लिए। एक तो तालीम, दूसरे नंबर पर तिजारत कीजिए, कारोबार कीजिए, कुछ न कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इलाके के अंदर में है, लोग बाहर भी जाकर करते हैं, यहाँ पर भी वो कीजिए। कारोबार का मतलब कुछ न कुछ कीजिए। किसान है तो बेहतर किसानी कीजिए, कारोबारी है तो ईमानदारी से कारोबार कीजिए, बढ़ाइए। और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज इत्तिहाद, मुत्तहिद रहिए। गांव में है तो मुत्तहिद रहिए, सब मुत्तहिद रहिए। गांव में है तो पूरे गांव वाले मुत्तहिद रहे, सिर्फ मुसलमान नहीं। अगर कोई यहाँ पर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस से पढ़ने वाला है और कोई कलमा पढ़ने वाला है, कोई एक ओंकारा सतनाम करता बुरुत नरबू नरबीर, और कोई देयर इज नो गॉड बट वन गॉड, मोहम्मद इज द मैसेंजर इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ वन गॉड। अगर कोई ये पढ़ने वाला यानी 4 मंत्र पढ़ने वाला, 4 मज़ाहिब के लोग हैं तो सब मुत्तहिद रहे। लेकिन अगर सब मुत्तहिद रहे उमूमी तौर पर, खुसूसन कलमा पढ़ने वाले मुत्तहिद रहे, कलिमा पढ़ने वाले, मसलकन नहीं कि नहीं जनाब ये फला मसलक से फला मसलक से, लात मारो मसलक पर चलकर जो लड़ाई करते हो इस अकीदे को, कुरान शरीयत की बुनियाद पर, कलिमे की बुनियाद पर एक रहो, मुत्तहिद रहो। ये 3 चीजों पर अमल करके 70 साल में ताकतवर बनी कौम कौन? यहूदी। ये 3 चीजें अमल की उन्होंने, 3 बातों पर उन्होंने अमल किया है, तालीम पर, तिजारत पर और इत्तिहाद पर। यहूदी को कोई हिला नहीं सकता आज की तारीख में, इतने ताकतवर हुए। कौन है? जिनके बारे में कुरान में है ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, क़यामत तक जिल्लत की मोहर। मग़ज़ूब अलैहिम वलस्सालीन जिनके लिए कहा गया, मग़ज़ूब ये वो कौम 75 साल में अपनी तकदीर बदल लेती, तो आप तो फिर भी आप तो अंतुल आलौन हो, आप तो फिर भी बादल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात ला यस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़। इसलिए आपके लिए जरूरी है, कौम का मुनाफिक बनकर तरक्की नहीं कर सकता। हमारा समाज का नौजवान सिर्फ पुड़िया खाकर तरक्की नहीं कर सकता। मिशन तय कीजिए, गांव को इदारा कायम कीजिए, चंदों से इदारों को बंद कीजिए। चंदा से नहीं चलेगा इदारा, आपकी जेब से 300 रुपए महीना पहुंचेगा। इदारे में अगर 500 घर है, अगर 200 रुपए भी देता है तो 1 लाख रुपए की सैलरी 1 लाख रुपए महीने में जमा होगा। और उस मदरसे में कुरान की भी तालीम दीजिए, स्कूल की भी तालीम दीजिए। नहीं जाएगा हमारा बच्चा या बच्ची किसी ऐसे स्कूल में जिसमें बुर्के के ऊपर पाबंदी लगती हो। क्यों नहीं मदरसा हम चला सकते? मदरसे के अंदर स्कूल चला सकते। मैंने मदरसा इसलिए कायम नहीं किया, मैंने स्कूल बनाया। वहां पर अकीदा था कि मदरसे के अंदर में ये संविधान की और इंग्लिश की तालीम नहीं होती। मैंने कायम किया सन 2014 के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह 250 बच्चे पढ़ते हैं। और समाज में देने का निजाम नहीं था कि मौलाना मदरसा मतलब फ्री। हमने कहा कि आपके बच्चे को डेली 100 रुपए का खाना भी खिलाऊंगा और 100 रुपए दीजिए, उसी 100 रुपए में बच्चे को हम तालीम भी देंगे, हाफिज भी बनाएंगे, निगरानी भी करेंगे, खाना भी खिलाएंगे। 100 रुपए पर डे, 24 घंटे की फीस। आप किसी होटल में बैठेंगे तो 100 रुपए फूंक कर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप 100 रुपए पर डे निकालिएगा बच्चे के लिए तो दोनों तालीम से, तरबियत से आरास्ता किया जाएगा। अगर ऐसा निजाम बनेगा
लगेगा तो बोर्डिंग के स्कूल में एक बच्चे की 3,000 रुपए महीने की फीस गार्जियन आज भी देते हैं। हमारा सीमांचल गरीब है, देते हैं, मिजाज बनाने से बनता है। इसीलिए मदरसों के अंदर में ये निजाम, ये सिस्टम आम किया जाए, चंदों के ऊपर पाबंदी लगे। हमारे उलमा नहीं जाएंगे चंदा करने के लिए, घर पे अपने मदरसे में बैठे रहेंगे। आप कहिए कि मौलाना आप पढ़ाइए, हम समाज के लोग हैं, 200 रुपए महीने में निकालेंगे तो उससे आपके बच्चे की फीस समझी जाएगी। निजाम बन सकता अगर हम बनाए तो। मेरे भाइयों, ये 3 बातें आपको मैंने बताई हैं, कोशिश कीजिए इस पर अमल हो। अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहने सुनने से ज्यादा हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ करा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत